गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्या बात है, अभी उबासी ही आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ओके। अभी आ रही है? अभी आ रही है? ओके। अभी तक हम लोगों ने ज्ञान सागर और अभ्यास सागर दोनों में हम लोगों ने पाठ 11 तक पढ़ लिया है ना। हाँ, पढ़ भी लिया, पुनरावृत्ति भी कर ली, और हमारे हर रविवार को यानी हर संडे को हमारा टेस्ट भी हो जाता है। तो अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि किस पाठ में हमने क्या पढ़ा। अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। तो हमारा रिवीजन भी हो चुका है, पुनरावृत्ति भी हो गई है। तो आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे, 10 आमों की कीमत। और ऐसा नहीं है कि ये इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद हमारा रिवीजन नहीं होगा, हमारी पुनरावृत्ति नहीं होगी, वो भी होता रहेगा बीच में। और हम लोग एक नए चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो हाँ, हम लोग एक नए चैप्टर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आ रही है? अभी आ रही है? तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, 10 आमों की कीमत। और इसके बाद ये जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 दिन ये क्लास तो चलेगा ही, मुझे पता है। एक दिन में तो हमारा ये पाठ खत्म होने वाला है नहीं। तो जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अभ्यास सागर करेंगे, और फिर हम लोग दूसरे 1 से 12 तक में किसी भी चैप्टर की जो आपको फिर से समझना हो उसकी एक बार पुनरावृत्ति भी कर लेंगे। या फिर अगर हम लोग चैप्टर वाइज चले तो हम लोगों ने 4 तक कर लिया है तो 5 की पुनरावृत्ति कर लेंगे। यानी हम लोग साथ पुनरावृत्ति भी करते रहेंगे, ताकि बीच आपको पिछला पाठ आप भूले नहीं, आपको वो भी याद होता रहे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं, ठीक है। 10 आमों की कीमत। अब देखिए, ये हमारा जो चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अभी इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं होगा। आपने जब आपकी किताब आई होगी तो सारे बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होती है। पहले मैं आप लोग को म्यूट कर दूं। मैंने सोचा आज आप खुद से मैं देखती हूँ कि आप म्यूट करते हैं कि नहीं, लेकिन आपको आदत ही नहीं है कि आप म्यूट हो जाते हैं। तो सारे बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा होती है या क्यूरियोसिटी होती है अपने पाठ को पढ़ने की, अपने जो सिलेबस में होता है उस पाठ को पढ़ने की कि क्या है इसमें हम लोग जाने। तो आप लोगों ने भी उसी क्यूरियोसिटी को जानते हुए, उस जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए, जिज्ञासा इतनी होगी आपकी कि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। और जब आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको ऐसा लगा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है ना। ऐसा हुआ है? आपको ऐसा लगा आपने इस पाठ को पढ़ा तो कि ये बिल्कुल आपकी तरह ही है। और उसमें क्या है, इस पाठ में क्या है कि स्वामीनाथन नाम का एक बच्चा है, एक लड़का है। इसको जिन्होंने लिखा है, पहले में हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लें। आर के नारायण ने लिखा है। ये छोटे बच्चों पर ही कहानियां अपनी लिखते थे। तो इन्होंने इस पाठ को जब लिखा तो आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखा कि बच्चे क्या अनुभव करते हैं जब छुट्टियां होती हैं, तो वो क्या चाहते हैं, अपने घर में लोगों से क्या उनकी अपेक्षाएं होती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कहानी को लिखा। और इस कहानी में क्या है कि आपकी उम्र का ही 10-11 साल का एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, स्वामीनाथन। हाँ, उसकी गर्मी की पहले मैं थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ, फिर हम लोग पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो उसमें स्वामीनाथन जो है, उसकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं। और छुट्टियों में क्या होता है, जब आप लोग को भी स्कूल में होमवर्क मिलता है तो आप बार बार ये कहते हैं ना, बहुत बच्चे कहते हैं मैम तो फिर हम लोग छुट्टी कैसे एंजॉय करेंगे, इतना मार्क्स क्यों, इतना होमवर्क क्यों मिल रहा है, ऐसा कहते हैं ना।
लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी छुट्टियाँ, खासकर गर्मी की छुट्टी जब होती है तो वो लंबी छुट्टी होती है। तो लंबी छुट्टियों में क्या किया जाता है, स्कूल की तरफ से थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, ताकि बच्चे दिन भर खेले नहीं, उनको ध्यान रहे कि उनको पढ़ना भी है और जो पाठ उनकी पढ़ाई हो चुकी है उसका उनको रिवीजन भी करना है। इसलिए थोड़ा होमवर्क भी दिया जाता है। तो स्वामीनाथन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी और वो अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से इंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। और एक दिन अचानक उसको ऐसा क्या लगता है, वो जब सुबह सुबह उठकर और खेलने जाने की सोचता है, तैयार होकर बाहर निकलता है, तब तक अचानक से उसके पिताजी पीछे से उसे टोक देते हैं और उसको क्या कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और जब वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, तो क्या कहते हैं कि चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ कार्य देता हूँ और तुम इसे करो। और अपने कमरे में जाओ, अपने टेबल को साफ करो, मेज को साफ करो, अपनी किताबों को अच्छे से रखो और गणित की किताब निकालो, स्लेट निकालो, मैं तुम्हें कुछ प्रश्न दूंगा। यानी अब उसे वो अपने पास बुला लेते हैं और उसको कुछ कार्य देते हैं करने के लिए। स्वामीनाथन जो है थोड़ा हिचकता है, थोड़ा घबराता भी है कि अब क्या होगा, आज की छुट्टियाँ, का दिन तो मेरा चला गया, पिताजी ने मुझसे इतने सारे कार्य करवाएंगे, वर्क देंगे, आज तो दिन भर मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, अब मुझे ये घूमने नहीं जाने देंगे। और जब उसे वो होमवर्क देते हैं तो बिल्कुल जो कार्य देते हैं करने के लिए, मैथ्स का एक सम देते हैं, तो उस सम से वो थोड़ा घबरा जाता है और उस सम को करने की बजाय वो क्या सोचने लगता है कि जो प्रश्न है उसके अंदर वो चला जाता है और क्या सोचता है कि आखिर ये जो 10 आम है ये खट्टे और मीठे क्यों है, एक ही तरह की क्यों नहीं है, ऐसा ही प्रश्न था ना। तो वो घबराकर रोने लगता है। मैं अभी थोड़ा सारांश बता के फिर मैं डिटेल में जाऊंगी। घबराकर रोने लगता है और बाद में उसके पिताजी उसको समझाते हैं, बनाता वही उस सम को, उस गणित को वही हल करता है, लेकिन पहले थोड़ा वो घबरा जाता है और बाद में पहले वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर ओके बेटा, अभी भी स्लो आ रही है, अभी ठीक है, ओके। तो वो हल वही करता है, लेकिन उसके पिताजी को उसकी थोड़ी मदद करनी पड़ती है। दिन भर वो उस प्रश्न में लगा होता है। शाम को पिताजी जब तैयार होकर अपने क्लब के लिए जाने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा उदास होकर एक खंभे के सहारे चुपचाप खड़ा है। तो वो भी उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ क्लब चलोगे, और उसको लेकर वो चले जाते हैं और वो खुश हो जाता है। तो यही है ना इस स्टोरी में, तो यही है कहानी में। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सारे बच्चे अपने आप को म्यूट कीजिए, पहले आपस में ही आपकी बात होने लगती है। चलिए अब देखिए, अब मैं हर लाइन को पढ़ूंगी और उसको समझाऊंगी, और उसमें जो शब्दार्थ होंगे आप पेंसिल लेकर बैठिए, जो शब्दार्थ होंगे उसको आप अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी उस पर लिखेंगे साइड में, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज देकर बुला लिया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई थी, मात्र 3 दिन ही हुए थे। और जब स्वामीनाथन को पिताजी ने, स्वामीनाथन जो आपकी उम्र का बच्चा है, जिसकी ये कहानी है, जिस पर आधारित ये कहानी है, उसको जब बाहर निकलते देखा तो अपने पास बुला लिया। पिताजी यानी आपके फादर, पिताजी यानी फादर है ना, पापा। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। घर में जैसे लोगों का जो ड्रेस होता है, जो पहनते हैं कपड़े आमतौर पे, जिसपे वो रिलैक्स फील कर सके, ऐसा उन्होंने भी पहना हुआ था। बनियान यानी गंजी और धोती पहनी हुई थी और चुपचाप खड़े थे। स्वामी को उन्होंने इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था। क्यों? स्वामीनाथन जब भी अपने पिताजी को इस पोशाक में देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले
नहीं है। वो क्या सोचते थे बच्चे कि अब वो बाहर नहीं, वो स्वामीनाथन जो था जब भी अपने पिताजी को इस रूप में देख लेता था तो क्या सोचता था कि अब पिताजी आज दिन भर कहीं जाने वाले नहीं है, ये तो घर का ड्रेस है और पिताजी ने आज घर का ड्रेस पहन रखा है, अर्थात ये घर में ही रहेंगे, आज मेरा खेलना कूदना बंद। जैसा कि आप लोग भी सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब छुट्टियां होती हैं, खासकर जब आपके फादर की भी छुट्टी हो और वो भी घर में रहें और आपकी भी छुट्टी हो, तो कभी कभी आप बहुत घबरा जाते हैं कि आज तो बहुत सारा वर्क मिलेगा, आज तो छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मीन्स कि आप फ्री होकर कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, होता है ना ऐसा। तो स्वामीनाथन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वो थोड़ा घबरा गया अपने पिताजी को जब उसने देखा तो क्योंकि इसका कहाँ जा रहे हो, कहीं भी नहीं। अब पिताजी ने उससे प्रश्न किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो। स्वामीनाथन ने कैसे कहा, कहीं भी नहीं, कल शाम इस वक्त कहाँ थे। अब स्वामीनाथन के पिताजी ने पूछा कि कल शाम तुम कहाँ थे। यही था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। स्वामीनाथन के पिताजी ने क्या कहा कि कल तुम शाम को कहाँ थे, तो स्वामीनाथन थोड़ा झूठ बोलता है, कहता है यहीं पर था। लेकिन पिताजी ने उसकी चोरी पकड़ ली थी और क्या कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कल तुम घर पर नहीं थे और अब तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगे, अभी बैठकर पढ़ो। ठीक है। अब देखिए, जिस बच्चे का खेलने का मूड हो, अचानक उसको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो उसका मूड तो थोड़ा खराब होगा, है ना। वो भी घबरा गया। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। पिताजी ने क्या कहा कि अपने कमरे में चलो, अपनी पुस्तकों को झाड़ो, अपनी मेज को। अभी पिछली बार भी नहीं कम आ रही थी तो मैंने इसको लगाया कि आपके पास आवाज अच्छे से पहुंचेगी। अभी ठीक है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जिसको नहीं सुनाई दे रहा है वो किताब पर ध्यान दे। अगर बदमाशी हो रही है तो मैं उन बच्चों को तो रिमूव करने वाली हूँ। अभी ध्यान से सुनिए, बुक पर ध्यान दीजिए, सारी बात समझ में आएगी आपको। एक दो बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है, जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं है। चलिए सुनिए। हाँ हाँ, ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए, आवाज आएगी। हाँ, ईयरफोन लगा लीजिए। अब देखिए, पिताजी ने बच्चे से क्या कहा, स्वामीनाथन से, कि अपने कमरे में चलो, अपने मेज को अर्थात अपने टेबल को साफ करो, अपने पुस्तकों को झाड़ो और पढ़ने बैठो। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। फुर्ती यानी तेजी से अपनी किताबों की, आप लोग कैसे ऐसे ऐसे झाड़ने लगते हैं, वो भी झाड़ने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती है। आप भी सोचते हैं ना कि छुट्टियां भी हो जाती है, कहते हैं छुट्टियां हैं और फिर खेलने भी नहीं देते हैं, पढ़ने देते हैं, पढ़ने को कहते हैं, तो फिर क्यों छुट्टी होती है, छुट्टी नहीं हो, है ना। ये स्वामीनाथन भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठा था। पिताजी ने उसे साथ ही साथ क्या आदेश दिया था कि अपने पुस्तक के अपने मेज को साफ करके स्लेट पेंसिल लेकर तुम मेरे कमरे में आओगे। आधे घंटे बाद वो स्लेट और पेंसिल को लेकर उनके कमरे में चला गया। पिताजी ने गणित की किताब खोल रखी थी और उन्होंने लिखवाया। अब देखिए प्रश्न क्या है, इसी प्रश्न पर आधारित है पूरी कहानी। राम के पास 10 आम है जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। क्या प्रश्न क्या लिखवाया कि राम के पास 10 आम है जिससे वो 15 आने कमाना चाहता है। ठीक है। अब देखिए कृपा, हाँ, कृष्णा को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्णा को कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब देखिए, राम के पास 10 आम है और उसमें से 15, उस आम से वो 15 आने वो कमाना चाह रहा है और कृष्णा को उसमें से सिर्फ 4 आम चाहिए। तो कृष्णा को कितने पैसे देने पड़ेंगे। आप लोगों ने मैथ्स में लिसन
मैथ्स में यूनिट का क्वेश्चन पढ़ा है ना, इकाई यूनिट आप समझते होंगे, ये यूनिट पर आधारित प्रश्न है। हाँ, यूनिट पर आधारित प्रश्न बहुत इजी है ये। तो हाँ, तो यही प्रश्न उन्होंने पिताजी ने उससे किया। आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। अब देखिए, जिस तरह आपके साथ होता है, स्वामीनाथन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब उसने प्रश्न सुना तो उसे प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा था, उसे बस आम सुनाई दे रहा था, और आमों को सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी है। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इसने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रख दी है। उसको तो बस आम पे उसकी नजर थी। पिताजी ने तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा। हाँ, आने पैसे बेटा, 1 आना 2 आना। और ये जब किताब लिखी गई थी, नहीं सॉरी, ये कहानी जब लिखी गई थी उस वक्त आने का ही प्रचलन था, रुपया नहीं था, आने उसको बोलते थे। हाँ, तो उसको आने बोला जाता था। 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना 5 आना। पैसा। रुकिए, आप लोग को आने हम दिखाते हैं, मेरे पास है आना 1 आना 2 आना कहते हैं उसको। तो तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा। वो सवाल तो पिताजी ने दे दिया और कहा कि तुम अब इसको पढ़ो, इस सवाल को हल करो। पिताजी क्या आप बताएंगे? कैमरा पर दिखा दीजिए, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये है आना, इसको कहते हैं 1 आना। ये पहले यही आता था। नीचे रखे रिकॉर्डिंग कर देते हैं। देखिए, ये दिख रहा है सबको? 1 आना इसी को कहते हैं। नीचे रखे ना, रिकॉर्डिंग कर देंगे। इसको कहते हैं 1 आना। नीचे रखे। अभी दिखेगा आपको? नीचे अभी रखिए। दिखा? नीचे रखे, नीचे दिखा? इसको कहते हैं 1 आना। तो पिताजी ने भी यही प्रश्न किया। नहीं दिखा। अच्छा, फिर मैं दिखाती हूँ फिर से। बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा है। दिख रहा है सबको? अच्छा, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसमें इस सिक्के को रखकर अच्छे से रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगी, आपके पास चला जाएगा, आप उसको पहचान लेंगे। ओके, ठीक है। तो पिताजी ने तो प्रश्न दे दिया। अब स्वामीनाथन जो था वो उस प्रश्न को हल करने की बजाय स्वामीनाथन ने उस प्रश्न को हल करने की बजाय उस आमों पर स्वामीनाथन का ध्यान चला गया। थोड़ी देर बाद पिताजी ने पूछा कि क्या तुमने सवाल हल कर लिए? पिताजी क्या आप बताएंगे कि आप कच्चे थे या पके हुए? आप स्वामीनाथन का क्या प्रश्न था कि आप ये बता दीजिए कि आप कच्चे थे या पके हुए। हालांकि वहाँ पे कच्चे और पके आम की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये तो उसको पूछना ही नहीं था। उसको तो वो प्रश्न हल करने थे कि कृष्णा को कितने पैसे देने पड़ेंगे उस 4 आम के बदले, है ना? हाँ, हाँ। तो पिताजी क्वेश्चन उसे देखते रहे और बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा आम कच्चे थे या पके हुए। जब स्वामीनाथन ने ये सवाल किया कि पिताजी आम कच्चे थे या पके हुए, तो उसने क्या कहा कि पहले सवाल हल करो, फिर मैं बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। ठीक है। अब देखिए, स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए आम बेच रहा था। अब स्वामीनाथन थोड़ा घबरा गया, उसको लगा कि वो नहीं कर पाएगा। अब पिताजी को यहाँ उसकी मदद करनी चाहिए। उसने क्या सोचा कि पिताजी को यहाँ उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग भी अपना साउंड बढ़ाइए। मेरा साउंड तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है बेटा, इससे ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोल सकती हूँ। धीरे आ रहा है। अच्छा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तो अभी देखिए, तो अभी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए।
ठीक है, ऐसे ही करते हैं फिर। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है, काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा है या पके हुए आम बेच रहा है। वो पूरी तरह से उस कच्चे और पके आम के ऊपर ही एकदम रिजिड हो गया था कि अगर वो बता देते तो वो पूरी तरह से समझ जाता कि आम का जो ये प्रश्न है वो निकल जाता, उसका हल वो कर लेता। बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का, उसने क्या सोचा कि अभी ये नहीं बता रहे हैं लेकिन बाद में बताएंगे तो वो किस काम का रहेगा। उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है, यानी चाबी है। कुंजी यानी चाबी। दस कच्चे आमों के लिए आज ये रिमूव हो जाएंगे। जो चैटिंग करने बैठे हैं ना, आज मैं उनको रिमूव करने वाली हूँ। अब मैं एक ही चैप्टर को 5 दिन में खींचूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं सोचती हूँ कि आपको 2 दिन में पढ़ा दूँ ताकि आप समझ ले, तो आप चाहते हैं कि एक ही चीज को 5 बार 10 बार पढ़ाया जाए। हेलो, हाँ, आपको क्या नाम है आपका? एडमिट तो मैं कर ही नहीं हूँ सारे बच्चों को। ओके, आइए। बीच में आप लोग फोन कर देते हैं बेटा, एडमिट हो ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एडमिट नहीं होते हैं। चलिए, अब स्वामीनाथन बिल्कुल घबरा चुका था। अब उसे लग रहा था कि वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। तो उसने 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। उसने क्या सोचा कि 10 आम है उसके पास, अगर ये 10 आने कहता तो आराम से एक एक आने से वो पता चल जाता कि हाँ 10 आने ही देने। अब उस 10 आम से वो 15 आने कमाना चाहता है। अब ये तो गलत है। उसने क्या सोचा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। अगर वह ऐसा करता है तो वह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। अब देखिए, वो राम के बारे में सोचने लगा कि अगर ऐसा करता है तो वो राम के स्वभाव के अनुरूप होगा, जैसा राम है वैसा ही उसका उत्तर भी होगा। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा था और उसमें कई दुर्गुण देखने लगा था। वो अब क्या कर रहा था, स्वामी राम से ही घृणा करने लगा और बहुत सारे दुर्गुणों को, उसके यानी दुर्गुण यानी उसके बुरे चीजों को, वो जितनी भी उसके अंदर बुराइयां थी उसको वो देखने लगा। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। अब उसने हाथ खड़े कर दिए अपने पिताजी के सामने, कहा कि नहीं पिताजी, मैं ये सवाल हल नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसका उत्तर नहीं आ रहा है। अब पिताजी थोड़ा गुस्से में आके उन्होंने क्या कहा, क्या बात है, तुम इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते? हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल आपकी तरह जब आपसे कोई प्रश्न किया जाता है, आपके घर में कोई आता है, आपके पिताजी, आपकी माताजी कोई भी किसी चीज में प्रश्न कर देते हैं और जब आपको नहीं आता रहता है तो आप सीधे क्या कहते हैं, नहीं, मुझे हमारे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया है, कह देते हैं ना। बिल्कुल स्वामीनाथन ने भी ऐसा ही कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं बताया गया। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। अब देखिए, पिताजी ने क्या कहा कि तुम स्लेट इधर दो, मैं अभी तुरंत में इसका जवाब मैं तुम्हें बताता हूँ। और उस जवाब निकालना उसको नहीं था, वही उसका हल निकालता, लेकिन वो थोड़ा घबरा चुका था। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। अब फिर वो जब पिताजी ने पूछा कि कितनी है तो उसने क्या कहा कि नहीं पता है। वो एकदम बिल्कुल घबराया हुआ सा था वो। अब कल से आप लोग 9 बजे तक, 9:30 से 9:10 तक मैं आपको समय दूंगी। सारे बच्चे एडमिट हो जाइए, नहीं तो मैं रोज कर दूंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगी, बार बार एडमिट नहीं करूंगी आपको। समय आपका पढ़ाई का जो है, आप जैसे स्कूल जाते थे समय पे, वैसे आप समय पर यहाँ बैठ जाइए। बार बार मैं आपको एडमिट करूंगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू।
हाँ तो मैं समय देती हूँ ना बेटा, आप पहले से खोलना। आप 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, मैं तो 9 बजे के पहले 8:55 तक स्टार्ट कर देती हूँ, और धीरे धीरे बच्चे एडमिट होने लगते हैं जिनको पढ़ना होता है, जिनको बदमाशी करनी होती है वो आराम से बैठते हैं। 9-10 तक मैं आपको टाइम देती हूँ। गुड। 9-10 के बाद मैं क्लोज कर दूंगी, फिर आपको एडमिट नहीं करूंगी। आपको पढ़ना है तो आप 9 बजे तक बैठ जाइए। ओके चलिए। अब स्वामीनाथन से उसके पिताजी ने पूछा, स्वामीनाथन ने बिल्कुल कोई भी जवाब नहीं दिया। पिताजी ने क्या कहा कि तुम 1 नंबर के बुद्धू हो, पढ़ो, सवाल पढ़ो। अब जब गुस्सा आता है तो गुस्से में तो बहुत सारी बातें निकल जाती है, तो इसी गुस्से में पिताजी के मुंह से भी क्या निकला कि तुम 1 नंबर के बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी है? अब पिताजी ने सवाल किया कि कितनी रकम मांगी है ये बताओ। 15 आने मांगे थे ना। स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसने कह तो दिया कि 15 आने हैं, लेकिन वो उसका मन जो था इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं था। बहुत अच्छा। अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता है? 15 आम है, और 10 आम है, और उसने 15 आने कीमत रखी है 10 आमों की। उसमें से सिर्फ कृष्ण को कितने चाहिए? 4 आम चाहिए। 4 आमों का कितना दाम हुआ? ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन के सवाल में पिताजी को मजा आ रहा है। 1 मिनट, बच्चे आ रहे हैं। अब उसको क्या लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को सताने में पिताजी को मजा आ रहा है। स्वामीनाथन अब अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि पिताजी क्यों नहीं एक ही बार सब कुछ बता देते हैं, क्यों ये ऐसा कर रहा है, लगता है इनको मुझे सताने में मजा आ रहा है। वह कैसे जान सकता है कि वह बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा? अब वो क्या कह रहा है कि भला वो कैसे बताएगा कि कृष्णा 4 आम के कितने दाम देगा? देखो स्वामी, अब पिताजी गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या कहा, देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं। मरम्मत करना यानी पिटाई करना। तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो 1 की कितनी हुई बोलो? अगर तुमने सवाल नहीं बताया तो अपनी पिताजी गुस्सा गए। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि क्या कहा कि 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो ऐसे मिल गया था। तो 15 आने हैं तो 1 की कितनी होगी? वीडियो तो ऑफ नहीं हुआ है बेटा। हाँ, म्यूट हो गया था। अभी सही है ना? हाँ, मैंने उसको ऑन कर दिया है। चलिए, तो पिताजी गुस्से में बोले। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और धीरे से मरोड़ा, और क्या कहा? स्वामीनाथन धीरे से मरोड़ा और कहा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। जमा यानी जोड़, गुना मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सब आपने पढ़ा है ना? है तो यही। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सवाल किस पर आधारित है, गुना का है, घटा का है, भाग का है या जोड़ का है। अब देखिए, जोड़, घटाओ, गुना, भाग ये सब हिंदी में बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम के आप लोग हैं तो हो सकता है आप लोग को समझ। जोड़ किसको बोलते हैं बताइए तो? कोई एक बच्चा बताइए। जोड़ यानी एडिशन। सब्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन बोलते हैं घटाव को। हाँ, और जोड़ बोलते हैं एडिशन को। गुणा बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करना। हाँ, और भाग डिवाइड करना। ठीक है? हाँ, उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खींचता गया। अब जब कान पकड़ते हैं टीचर को, हालांकि नहीं पकड़ते, बहुत कम कोशिश करते हैं टीचर बच्चों को मारना, लेकिन अगर पिताजी ने कभी कान पकड़ लिया तो जोर से जब पकड़ते हैं तो कान में दर्द होता है ना, और जब आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा दर्द होता है। और स्वामीनाथन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो 1 आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
अब उनका स्वामीनाथन का कान जो था वो जोर से खींचता चला जा रहा था। ठीक है। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है, आम की कीमत जानने की क्या जरूरत है। अब देखिए, उसका ध्यान प्रश्न पे नहीं था, अभी भी वो यही सोच रहा था कि आखिर पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बार बार क्यों डांट रहे हैं, मेरे कानों को क्यों खींच रहे हैं, क्यों उस आम की कीमत निकालने पर लगे हुए हैं। जब तक राम और यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वो बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते। अब वो क्या सोच रहा था कि इनको इतनी ही जरूरत है तो बाजार जाकर पूछ ले। राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। वो क्या सोच रहा था कि राम और ये कृष्ण, क्या इन लोगों ने 10 आमों और 15 आमों के बारे में सोच रखा है कि इतनी कमाऊंगा, इतने आम है, इतने लूंगा, इसकी क्या जरूरत थी। अब उन दोनों के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था, एकदम किचकिचा रहा था, इसका मन बहुत क्रोधित हो रहा था। लेकिन उसके सवाल के जो प्रश्न हल थे, उस प्रश्न के जो हल थे वो नहीं निकाल पा रहा था। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। अब क्या पिताजी ने क्या बताया, क्या कहा कि एक आम की कीमत, 1 मिनट, क्या कहा कि एक आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे हल करो। अब 15/10 जब आप लिखेंगे तो उसको हल कैसे करेंगे। 2 से अगर करते हैं तो 2 5 जा 10 होता है, और 5 से 5 3 जा 15, है ना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। मैं तो ब्लैक बोर्ड अगर इस पे बताती हूँ तो आपको दिखेगा, इस पे बताऊंगी तो। अब इसे सरल करो। उन्होंने इतना हिंट दे दिया कि 15/10 लिखो, अब इसको तुम हल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्र में धकेला जा रहा है। अब उसको और ज्यादा मतलब वो डर गया था, वो अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्से में आ रहा था कि इतना बड़ा, इतना भारी सवाल पिताजी ने क्यों किया। हालांकि यह सवाल बिल्कुल आसान था, बिल्कुल ही भारी नहीं था। उसको बस अब इतना हिंट दे दिया उन्होंने कि इसको 15/10 लिखो, यानी 15/10 लिखो, देखो इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। पिताजी पिताजी मेरी स्लेट दीजिए। अब उसने कहा कि ठीक है, लाइए मेरी स्लेट दीजिए, मैं इसी पर करके दिखाता हूँ। मैं अभी निकालता हूँ, स्वामीनाथन बोला। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 आने। अब जब 15/10 है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, तो वो 3/2 ही होगा ना। तो उसने क्या कहा, 3/2, यानी एक आम की कीमत हुई 3/2। हाँ चलिए, तो जब 15/10 हम लोग लिखेंगे और उसको 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10 होगा, और फिर उसको करें, हाँ क्या, हाँ तो उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, किसको, 15 को, तो 5 3 जा 15 आ गया, यानी 3/2 होगा। एक आम की कीमत 3/2। उसे उम्मीद थी, अब आगे सुनिए, उसे उम्मीद थी कि उसका उत्तर गलत होगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। अब 3/2 को भी करना था, तो उसको 2 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। एक घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। अब पूरे उसने 1 घंटे उस एक सवाल पर बिताए थे। इतना आसान सवाल था। आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, यूनिट का क्वेश्चन आप बनाते हैं, इकाई के क्वेश्चन। तो अगर आपने पढ़ाई कर ली होगी, 5 से ही शुरू हो जाता है ना, तो अगर आपने पढ़ाई कर ली होगी तो सही मायने में आप इसका आंसर जानते होंगे। स्वामीनाथन के पिताजी ने भी यही सोचा, लेकिन स्वामीनाथन ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अभी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे नहीं बताया गया है। तो पिताजी ने उसको बताया और हल उन्होंने स्वामीनाथन से ही करवाया। कैसे
क्या कहा कि 15/10 और 15/10 को तुम हल करो। उसने क्या बताया 3/2 और 3/2 को उसने जब उसको हल किया तो कितना आंसर आया, उसको कृष्णा को कितने आम देने पड़ेंगे, 6 आने। हाँ, अब 1 घंटे तक वो बिल्कुल परेशान था, छोटा बच्चा था, वो इतना परेशान हो गया कि आंसर तो उसने बता दिया लेकिन बाद में वो रोने लगा और रोते हुए वो मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़ा। शाम 5 बज गए थे। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिताजी को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। अब पिताजी जब क्लब जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे को देखा, उन्हें भी अफसोस हुआ कि दिन भर आज ये परेशान रहा, एक सवाल उसको मैंने दिया उसको भी ये हल नहीं कर पाया, उस सवाल को लेकर यह परेशान था, तो उनको काफ़ी अफसोस हो रहा था। स्वामी को खंभे के पीछे उदास खड़ा देख उन्होंने पूछा, क्यों बेटे मेरे साथ क्लब चलोगे? वो क्लब जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने साथ आज इसे भी मैं क्लब ले जाता हूँ। उन्होंने जब हाँ, मीनिंग ऑफ क्लब, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। क्लब में सिर्फ आप अगर ये सोचते हो कि क्लब जाते हैं और नाच गाना होता है तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती है। क्लब में आप खेलने की भी जगह होती है, पार्क भी होता है उसमें, और इंटरटेनिंग वहाँ लोग जाकर और इंटरटेन भी करते हैं, इंटरटेन करने जाते हैं। तो वो क्लब जा रहे थे बैडमिंटन खेलने के लिए, तो उन्होंने अपने पुत्र को भी हाँ चलिए आगे सारे समय पे डिस्कनेक्ट हो जाता है बेटा 40 मिनट के बाद। अभी थोड़ा सा और 5 मिनट और मैं लूँगी आपका। तो उन्होंने अपने बेटे को क्लब जाने के लिए कहा, चलने के लिए कहा, वो तैयार हो गया और स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। वो अपने पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ ले तेजी से कार की ओर बढ़ चले। वो स्वामीनाथन को भी उन्होंने अपने साथ लिया और तेजी से कार की तरफ वो चल पड़े। ठीक है, तो हमने एक कहानी के माध्यम से हमने गणित के सवाल को भी हल किया और ये भी जाना कि इकाई के प्रश्न जो होते हैं, यूनिट के जो प्रश्न होते हैं, उसको कैसे हल किया जाता है। अब आपको अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चाहे तो अपने गणित के सर से, गणित के टीचर जो आपके हैं मैथ्स के, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। उनसे भी 2-3 ऐसे सवाल लेकर आप भी उसमें उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। 10 आमों की कीमत आपने समझ लिया अच्छे से? हाँ बोलिए बेटा। स्टार्टिंग में मैंने म्यूट और अपना ऑडियो म्यूट कीजिए आप पहले। बार बार एक ही बात मैं बोलती हूँ आप लोगों को। पहले मैंने कुछ नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था बेटा कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग में आप नहीं थी, कोई बात नहीं, आप एडमिट नहीं हो पाई थी। हाँ, मैं इसका वीडियो भेजूंगी, आप उसको आराम से देख लेंगे, ठीक है ना? हाँ क्या बेटा? हाँ, तो मैं इसका वीडियो भेज दूंगी और PDF भी भेज दूंगी, आप इसको YouTube पे देख लेंगे और फिर मैं अगली कक्षा में आपके पास जो प्रश्न होंगे वो लिख कर आप रखेंगे और अगली कक्षा में हम लोग प्रश्नोत्तर भी करेंगे इसका, और साथ ही साथ आपके पूछे गए सवालों का मैं उत्तर भी दे दूंगी। ठीक है? हाँ बेटा भेज दूंगी, जरूर जरूर, श्योर।